हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द फंक्शन fx is equal to 1 plus mod sin x is. Option A continuous nowhere, option B continuous everywhere, option C differentiable at x is equal to 0, and option D not differentiable at infinite number of points. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करते हैं. फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन तो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाते समय हमारी पेन बिल्कुल भी ना उठे तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है. जैसे ये हो गया ग्राफ, ये हो गया, इस तरह से कोई भी इस तरह से ग्राफ हो सकता है जहां हमें मतलब किसी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए पेन ना उठानी पड़े तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है. और इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि एनी फंक्शन ऑन अ ग्राफ where a sharp turn occurs can be continuous but fails to be differentiable at those points. मतलब अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं उसमें हमें कोई शार्प टर्न मिल रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा. भले कंटिन्यूअस तो हो गई होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है. लेकिन अगर जैसे हम ये वाला ग्राफ लें तो यहाँ पे हमें ये शार्प पॉइंट मिल रहा है, तो फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट ओनली. लेकिन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या फंक्शन दे रखा है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स. तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पर fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स. तो सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं. तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये हमने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं. ये 0, ये इस तरह से ये हमारा ग्राफ ये चलता है साइन एक्स का इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और नेगेटिव की तरफ. ये कुछ इस तरह से ऐसे ये चलता है. तो अब यहाँ पे मॉड का मतलब क्या हो जाता है कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं आएंगी. लेकिन जो हमारी साइन एक्स की वैल्यू होती है, जो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक लाई करती है. लेकिन अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो यानी कि जो हमारे जो नेगेटिव जो वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे. और पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से लेके 1 तक. तो इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है वो नीचे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही की तरफ आएगा. तो अब जो हमारा ग्राफ बन जाएगा मॉड एक्स का, यहाँ पे मॉड साइन एक्स का, ये जो ग्राफ है हमारा वो है साइन एक्स का. अब हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो बनाएंगे मॉड साइन एक्स का. ये हमारा पाई, ये हमारा 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है. ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे, ये हमारा इधर माइनस पाई होता है, इधर ये माइनस का 2 पाई होता है, इधर ये हमारा माइनस का 3 पाई होता है. तो इस तरह से ये नंबर बढ़ते जाते हैं. अब हम मॉड साइन एक्स का बनाते हैं ग्राफ. यहाँ पे ये मॉड साइन एक्स का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो नीचे की तरफ कोई ग्राफ नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर ही की तरफ आएगा. तो ग्राफ हमारा अब इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. ये हमारा ग्राफ यहाँ पे ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसी तरह से यहाँ पे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई. अब यहाँ पे हमें फंक्शन जो दे रखा है 1 प्लस मॉड साइन एक्स दे रखा है. तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं. तो यहाँ पे 1 प्लस मॉड साइन एक्स का कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो एक स्टेप अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो किस तरह से हो जाएगा,
ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से ये हमारा ग्राफ यहाँ पे ये बनेगा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस मॉड साइन एक्स का। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पॉइंट होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ के हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं यहाँ पे 0,1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू 1 है। ये यहाँ पे हम 0,1 यहाँ पे हमने लिख दिया है। और ये तो हमारे पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये हमारे -पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अब हम यहाँ से ऑप्शंस चेक करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शंस चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस नोवेयर, तो हमारा ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए रॉन्ग है और ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हमें ग्राफ को बनाते हुए कहीं भी पेन नहीं उठानी पड़ रही है। यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो पूरी तरह से कंटिन्यूअस है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं इसे। अभी हमने की कंसेप्ट में समझा था कि जो अगर ग्राफ में कहीं शार्प टर्न आ रहा है तो उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हमसे x इज इक्वल टू 0 पे पूछा गया, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एक शार्प टर्न मिल रहा है, बिल्कुल एक पीक मिल रही है, तो इस जगह हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट differentiable at x is equal to 0 at x is equal to 0। और इसके अलावा कई पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पर हो गया, 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 इस पॉइंट पे हो गया। मतलब जितने भी हमें पीक्स मिल रही हैं, और भी अगर हम ग्राफ को आगे बढ़ाएं तो इस तरह से हमारे पास कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिस पर कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन को चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, जबकि डिफरेंशिएबल नहीं है। और ऑप्शन डी नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमें शार्प टर्न मिल रहा है, यानी कि पीक मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस बी and D are correct. Hope you understood well. Best of luck.